नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जल्द उम्मीदवार तय करेगी कांग्रेस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल के साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मंत्री बन्ना गुप्ता विधानसभा चुनाव को लेकर एक बैठक की है और बैठक में कहा गया कि स्क्रीनिंग कमेटी जल्द प्रत्याशी चयन करेगी। ये भी कहा गया है कि जल्द पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी। अगली खबर, झारखंड में मानसून सुस्त, कई इलाके में बारिश के आसार। झारखंड में मानसून थोड़ा सुस्त हो गया है और कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 6 सितंबर तक राज्य में कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है और इसको लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। इस दौरान राज्य में बादल छाए रह सकते हैं और कई इलाके में हल्की बारिश की भी संभावना है। बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान 23 एवं अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। अगली खबर, बहन को नौकरी दिलवाने के लिए डीओ ने मेरिट लिस्ट में की छेड़छाड़। अब होगी कार्रवाई। बता दें कि लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में संचालित ख्रिस्त राजा मध्य विद्यालय में आदिवासी आवेदिका अनास्तासिया खेस की मेधा सूची एवं उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़ करके जिला शिक्षा अधीक्षक प्रिंस कुमार ने अपनी सगी बहन प्रियंका कुमारी को सहायक अध्यापक नियुक्त करवा दिया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस मामले की जांच करवाई और इसमें डीओ श्री कुमार पर पद का दुरुपयोग करते हुए सगी बहन प्रियंका को सहायक अध्यापक नियुक्त करने का मामला सत्य पाया गया। प्रियंका को लाभ पहुंचाने की नियत से मेधा सूची में अनास्तासिया खेस को कुल 6 विषय में प्राप्तांक 89 के स्थान पर 60 अंक दिखाए गए। अगली खबर, भर्ती के दौरान 11 अभ्यर्थी की मौत, राज्य प्रायोजित हत्या। बीजेपी का हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बता दें कि झारखंड में आबकारी विभाग में पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान हुई अभ्यर्थी की मौत पर सियासत तेज है और भाजपा ने इन मौतों के लिए सोरेन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा ने इन अभ्यर्थी की मौतों को हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा की गई मानव निर्मित राज्य प्रायोजित हत्या है और ये करार दिया है। गौरतलब है कि झारखंड में आबकारी कांस्टेबल भर्ती के लिए चल रही शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान 11 अभ्यर्थी की मौत हुई है। अगली खबर, झारखंड में सुरक्षित नहीं कैदी वार्ड। पुलिस को चकमा देकर अपराधी हो रहे फरार। झारखंड के अलग अलग अस्पतालों में बने कैदी वार्ड सुरक्षित नहीं है और यहाँ से पुलिस को चकमा देकर अपराधी फरार हो जा रहे। अलग अलग जेलों में बंद कैदी झूठी बीमारी का बहाना बनाकर इलाज के बहाने या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल लाए जाते हैं और इसके बाद वो फरार हो जाते हैं। इसके अलावा गिरफ्तार करके ले जाने के वक्त भी कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो जा रहे और इस साल कैदी के भागने के 7 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अगली खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 4 बम बरामद किया गया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान विस्फोटक सामग्री आईईडी का इस्तेमाल करके बनाए गए 4 शक्तिशाली बम बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि जिमकी, एकिर, मुरिमुका और हिसिपी जैसे गांव के पास नक्सल प्रभावित वन क्षेत्रों में सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और जिला सशस्त्र पुलिस के संयुक्त रूप से तलाशी अभियान के दौरान ये बरामदगी की गई है। अगली खबर, अब ट्रैफिक में नो वेट स्टेशन से रांची एयरपोर्ट पहुंचिए डायरेक्ट। रांची रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक जाने के लिए अब लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रांची रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक के लिए लोग बिना जाम में फंसे पहुंच सकते हैं। अब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक पहुंचना रांची और बाहर के लोगों के लिए आसान होगा। किसी को जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। पथ निर्माण विभाग के द्वारा एक नई सड़क रांची रेलवे स्टेशन से लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक के लिए बनाई गई है और इस सड़क के बनने से जमशेदपुर, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग इलाके से आने वाले पैसेंजर्स को शहर के बीचों बीच जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। अगली खबर, जीएसटी चोरी के लिए बनाया फर्जी रेट एग्रीमेंट। जांच में अधिकारी पहुंचे तो मकान मालिक को हुई जानकारी। देवघर में थानांतर्गत कास्टर टाउन पंडित सुंदरलाल मिश्रा रोड निवासी विपुल कुमार राय के आवासीय मकान का पता दिखाकर रांची की कंपनी द्वारा फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनाकर जीएसटी नंबर लिए जाने का मामला सामने आया है और उक्त कंपनी द्वारा विपुल के आवासीय मकान में अपना शाखा कार्यालय दिखाकर जीएसटी नंबर भी ले लिया गया था। इस पूरे मामले की जानकारी भी मकान मालिक को नहीं थी। अचानक राज्य कर अपर आयुक्त संताल परगना दुमका द्वारा गठित टीम के सदस्य ने विपुल को कॉल कर इस मामले की जानकारी मांगी। तब इस पूरे साजिश से अवगत हुए और उसके बाद जांच टीम को बताया कि उनके आवासीय मकान में किसी भी कंपनी का कोई कार्यालय कभी खुला ही नहीं है।
अगली खबर, सांसद अरुण भारती होंगे लोजपा आर के झारखंड प्रभारी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोजपा आर ने झारखंड में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की है। जमुई के सांसद अरुण भारती झारखंड में लोजपा आर के प्रभारी होंगे। इसके साथ ही खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह लोजपा के झारखंड सह प्रभारी होंगे। लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इसकी घोषणा की है। जारी बयान के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार सिन्हा उर्फ मुन्ना झारखंड के मीडिया प्रभारी होंगे और बिहार प्रदेश प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह झारखंड मीडिया सह प्रभारी होंगे। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर सभी सीटों पर फंसा पेच। बता दें कि राजधानी रांची पहुंची कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने टिकट को लेकर परेशान नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कर दिया कि कार्यकर्ताओं अथवा नेताओं को टिकट दिए जाने का आधार जीत की संभावना और संगठन के प्रति निष्ठा ही होगी। यही कारण है कि तमाम क्षेत्र के नेताओं के फीडबैक लिए जा रहे हैं। और बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में जिला अध्यक्ष से मुलाकात के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य पत्रकार से बात कर रहे थे। कहा कि सभी 81 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस नेताओं ने दावेदारी करते हुए आवेदन किए हैं और एक एक सीट पर 100 नेताओं ने आवेदन किए हैं। अगली खबर, रांची के इस इलाके में सबसे ज्यादा निर्माण कार्य। झारखंड की राजधानी रांची में बहुमंजिली इमारतें लगातार बन रही है। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य चल रहा। बता दें कि रांची का वो कौन सा इलाका है जहां सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा। तो रांची का बरियातू वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से निर्माण कार्य हो रहे। झारखंड की राजधानी में झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत कुल 259 बहुमंजिली इमारतों के प्रोजेक्ट पर काम जारी है और इनमें से सबसे ज्यादा 37 प्रोजेक्ट बरियातू इलाके में चल रही है। अगली बार, PLFI उग्रवादी के निशाने पर रांची के बिल्डर एवं कारोबारी लगातार मांग रहे लेवी। झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों PLFI के उग्रवादी के निशाने पर बिल्डर, जमीन कारोबारी और दूसरे कारोबारी हैं और इस कारण उग्रवादी उन्हें टारगेट कर मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए पर्चा भेजकर लेवी की मांग कर रहे हैं। मामले में राजधानी के विभिन्न थानों में केस भी दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन सभी मामले में घटना को अंजाम देने वाले पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि अभी तक घटना के पीछे उग्रवादी का ही हाथ है या किसी दूसरे आपराधिक गिरोह का, इस बात की पुष्टि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं की है। अगली खबर, झारखंड में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बिल लाएगी सरकार। स्वास्थ्य मंत्री ने कई बात बता दी कि झारखंड सरकार चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। झारखंड सहित देश भर के चिकित्सक कोलकाता में एक महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। चिकित्सक पेशेवर की सुरक्षा के वास्ते कड़ा कानून लागू करने के लिए बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुझे पता चला है कि 48 चिकित्सकों ने अपनी हड़ताल वापस ली है। और बन्ना गुप्ता ने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार चिकित्सक पेशेवरों की सुरक्षा और सम्मान के लिए हर संभव कदम उठाएगी। अगली खबर, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक्टिव, प्रवासी नेताओं को दे रही बड़े टास्क। झारखंड के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ पड़ोसी राज्य के नेता भी पसीना बहा रहे। भाजपा ने विधानसभा स्तर पर प्रवासी नेताओं को जिम्मेदारी दी है। इसमें छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के मंत्री, विधायक और सांसद लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री OP चौधरी को रामगढ़ और हजारीबाग जिले के विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा गिरिडीह जिले में अपने प्रवास पूरे कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सांसद विजय बघेल को सरायकेला खरसामा के साथ चाईबासा की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को देवघर और गोड्डा जिले में पार्टी का काम देखना है। अगली खबर, शराब नीति पर बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुझाव। कहा कि आदिवासी महिलाओं के हितों का ख्याल रखा जाए। झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शराब नीति बनाए जाने को लेकर सुझाव दिया है। साथ ही एक पत्र के जरिए ऐसी नीति बनाए जाने की मांग की है जो झारखंड की आदिवासी महिलाओं के हित में हो। इसके साथ ही उनकी रोजी रोटी और जीविकोपार्जन पर शराब नीति का असर नहीं पड़े। मरांडी ने पत्र में कहा कि राज्य में 2 बार शराब नीति लागू हुई है, लेकिन इसका फायदा अलग अलग वजहों से नहीं हो पाया। लिहाजा एक ठोस नीति बनाई जानी चाहिए जिसमें आदिवासी महिलाओं के हित का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उत्पाद सिपाही बहाली में जॉब नहीं बल्कि युवाओं को मौत दे रहे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका के कन्वेंशन सेंटर ये बातें कही। और इधर बाबूलाल मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता व्यक्त की है। चंपई सोरेन को लेकर कहा कि झारखंड को सींचने वाले लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा उपेक्षा कर रहा। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा और अमित अग्रवाल जैसे दलालों से घिरी है।
अगली खबर सरायकेला में गरजे कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन ने कहा कि जनसैलाब परिवर्तन की दहाड़ है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद चंपई सोरेन पहली बार अपने गृह जिला सरायकेला खरसावां पहुंचे और उनके स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। जगह जगह पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं और आम लोगों के द्वारा ढोल नगाड़ा बजाकर साथ ही पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाज से स्वागत किया गया और इस स्वागत से अभिभूत पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने समर्थकों का आभार प्रकट किया है। साथ ही कहा कि भाजपा के संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, जनहित के मुद्दे को उठाएंगे और जनता के साथ आगे बढ़ेंगे। स्वागत में उमड़ी भीड़ को देखकर चंपई सोरेन ने कहा कि जनसैलाब झारखंड में सत्ता परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन की दहाड़ है। अगली खबर उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में गई विकास की जान, परिजनों ने लगाया बड़ा आरोप। साहिबगंज में उत्पाद सिपाही की बहाली में दौड़ रहे नामकुम के शख्स रामपुर निवासी विकास लेंडा, जिसकी 22 वर्ष उम्र है, उसकी मौत हो गई थी। दौड़ने के क्रम में वह बेहोश होकर गिर पड़ा और इसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसने रात में दम तोड़ दिया। विकास के परिजनों ने उसके इलाज में लापरवाही का भी आरोप लगाया और कहा कि दौड़ने के दौरान बेहोश होने पर विकास को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। शाम 7 बजे फोन पर विकास से बात हुई। उस समय वह बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक क्या हुआ और कैसे उसकी मौत हो गई, इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई। अगली खबर देश के कृषि मंत्री और झारखंड के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लड़कियों से शादी कर झारखंड में जमीनें हड़प रहे घुसपैठिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया आई। केंद्रीय मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोग तबाह और बर्बाद हो चुके आदिवासी बहुल प्रदेश को बचाने के लिए उनकी पार्टी से हाथ मिला रहे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने राज्य को तबाह और बर्बाद किया है और हर जगह अराजकता है। आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों की छापेमारी में राजनेताओं और नौकरशाहों के यहाँ से नोटों के पहाड़ बरामद किए जा रहे। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 82,725 और निफ्टी ने 25,333 का स्तर छुआ। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में तेजी है। निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की तेजी और ये 25,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा। बता दें कि निफ्टी के टॉप गेनर में अभी सिप्ला, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल है और निफ्टी के टॉप लूजर में टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा का नाम शामिल है।